वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन। और आज का जो एजेंडा है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दैट VMware से रिलेटेड हमने अपने इस चैनल पे मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आई थिंक 30 क्वेश्चंस आंसर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी कुछ यूनिक सा इसमें हम ऐड करने वाले हैं अपने इस VMware के इन्वायरमेंट के केस में कुछ नया ऐड करने वाले हैं जिसकी हेल्प से मीन्स इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप बोल सकते हैं। अगर हम ये प्लेलिस्ट ऐड कर लेते हैं अपने इस VMware के इन्वायरमेंट तो डेफिनेटली आपके पास एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। आपके पास प्रैक्टिकल से रिलेटेड लगभग 50 प्लस वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं कि आप उन प्रैक्टिकल को देख करके कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करना है वो आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इंटरव्यू के क्वेश्चन हम आपको मल्टीपल पार्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 डिफरेंट पार्ट्स में आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। अभी हम थोड़ा सा एजेंडा चेंज करते हैं, यहाँ पे एक और यूनिक सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि सबके लिए बेटर है। मीन्स अगर आप एज ए VM एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और आए दिन आपको मल्टीपल टिकट्स मिलते हैं VMware से के ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, तो ये जो प्लेलिस्ट हम ऐड करने वाले हैं VMware ट्रबल शूटिंग, इट विल बी हेल्प यू। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या इश्यूज आपको रियल इन्वायरमेंट में फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट में फीडबैक जरूर देना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी VMware पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी रियल टाइम की जो ट्रबल शूटिंग है वो आप कमेंट में ड्रॉप करिए। हम उस कमेंट को रीड करके उस कमेंट के बिहाफ पे आपको उसका आंसर प्रैक्टिकली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं ना, जो आप अपने रियल इन्वायरमेंट में, जो आप अपने एक्सपीरियंस में VMware के केस में जो भी इशूज आपने फेस किए हैं रियल इन्वायरमेंट में, आप वो इशूज आप कमेंट में ड्रॉप करिए और डेफिनेटली हम उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना? चलिए, किसी भी VMware एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, किसी भी ट्रबल शूटिंग इंजीनियर के लिए, स्पेशली VMware के केस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको जो सेटअप है ना, वो सेटअप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्लाइंट ने हमारे इस VMware के इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या इस्टेब्लिश कर रखा है। क्योंकि आज की डेट में यू नो दैट कि वी आर अ रिमोट यूजर, मीन्स हम अपने रिमोट इंजीनियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्लाइंट किसी दूसरी लोकेशन में बैठा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी दूसरे लोकेशन में बैठ करके रिमोटली उसके इन्वायरमेंट को ट्रबल शूट करें, उसके इन्वायरमेंट में जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, नया सेटअप करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें पता होना चाहिए कि VMware के केस में क्या क्या सेटअप रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम कुछ ESXi होस्ट, उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा vCenter सर्वर, और यहीं पे हम अपना डोमेन इन्वायरमेंट को ऐड करने वाले हैं। और साथ ही साथ यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द शेयर स्टोरेज एज वेल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आप एक अच्छा ट्रबल शूटिंग मीन्स अपने आप को ट्रबल शूट इंजीनियर मीन्स एक अच्छा ट्रबल शूट इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, उसी भी है पे आप ट्रबल शूट कर पाएंगे। यहाँ पे हम ESXi होस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर एक ESXi की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ वर्चुअल मशीन्स को कंटेन करेगा। डेफिनेटली ESXi की जिम्मेदारी होती है कि वो VMs को कंटेन करें। ये हमारा डोमेन का कंप्यूटर, ये हमारे पास सर्वर जिसमें हमने डोमेन इंस्टॉल कर रखा है, और ये अपने पास है शेयर स्टोरेज 1। ठीक है, और ये दूसरा है अपने पास शेयर स्टोरेज 2। दो डिफरेंट शेयर स्टोरेज अवेलेबल है जिनके इस्तेमाल से, जिनका यूज़ करके हम अपने स्पेस को, जो भी स्पेस अपने पास है सैन में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ESXi और VM के केस में। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझना है। किसी भी इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करने से पहले, किसी भी क्लाइंट को ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करने से पहले आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना है कि क्लाइंट ने एग्जिस्टिंग सेटअप में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रखी है। ठीक है, डे 1 है यहाँ पे, ट्रबल शूटिंग 1 है VMware से रिलेटेड। और ये कॉमन ट्रबल शूटिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग है जो आपको मीन्स हर तीसरे या चौथे दिन ये इशूज फेस करने को मिल सकते हैं रियल इन्वायरमेंट में। तो पहला जो ट्रबल शूटिंग है, पहला जो मीन्स बोल सकते हो कि सिम्टम्स जो है, जो पहला सिम्टम है वो ये है। ठीक है, सिम्टम नंबर 1 जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्लाइंट अनेबल टू ऐड। ठीक है, क्लाइंट अनेबल टू ऐड डेटा डिस्क इन वर्चुअल मशीन। जो भी आपने VM तैयार कर रखी है ना, मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास
ESXi होस्ट है, ठीक है। और इस ESXi होस्ट में हमने एक वर्चुअल मशीन तैयार कर रखी है, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमें डेटा डिस्क को ऐड करना है, राइट। इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमें डेटा डिस्क को ऐड करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइंट है वो नया डेटा डिस्क नहीं, नया डेटा, सॉरी, अनेबल टू रीसाइज द डेटा डिस्क, ठीक है, ठीक है, अनेबल टू रीसाइज डेटा डिस्क, या फिर वो नए हार्ड डिस्क को ऐड भी नहीं कर पा रहा है। दोनों को ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, रीसाइज और resize the data disk into the VM या unable to add the new virtual machine into the virtual machine। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट है अपने पास, जिसमें से पहला ये है, चेक द स्पेस इन शेयर्ड स्टोरेज। जो आपका शेयर्ड स्टोरेज है उसमें कितना स्पेस अवेलेबल है वो आपको वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अपने पास शेयर स्टोरेज है, और इस शेयर स्टोरेज की कैपेसिटी 5 TB के आसपास है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है, और आप यहाँ से स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर लन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में यू नो दैट बेसिक सा है बट आपको पता होना चाहिए। और जब आप स्पेस को जाके ESXi से ऐड कर देते हैं, और जब आप VM की राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं, नई हार्ड डिस्क ऐड करते हैं, तो जो डेटा डिस्क है उसमें आपको कंफर्म करना है कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं। तो चेक द स्पेस इन डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में चेक करने के बाद आप ये जो शेयर्ड स्टोरेज है वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्पेस को इंक्रीज किया जाए, राइट। इनके पास अवेलेबल होगा तो वो इंक्रीज कर देंगे। पहला क्या इशू हो सकता है, पहला सोल्यूशन क्या है, ए, जिसमें आप स्पेस चेक करेंगे कि कितना अवेलेबल स्पेस है। ये अपने पास पहला सोल्यूशन हो गया कि आप स्पेस वेरीफाई करेंगे। आपको लगता है नहीं स्पेस तो अवेलेबल है बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी एग्जिस्टिंग स्पेस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो दूसरा आपको टेस्ट क्या करना है, मेक श्योर your VM are ESXi not in replication, ठीक है। आपको ये वेरीफाई कर देना है कि जो आपकी ESXi होस्ट है या वर्चुअल मशीन है वो रेप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए, ESXi हमारी रेप्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, और ना ही उनकी वर्चुअल मशीन कोई रेप्लिकेट है। अगर रेप्लिकेशन है तो इसका सोल्यूशन यही है, सिंपल सा। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन हमारा ये कहलाता है कि स्टॉप द रेप्लिकेशन, स्टॉप रेप्लिकेशन फॉर फ्यू सेकेंड, ठीक है। अब कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए आप अपना रेप्लिकेशन स्टॉप करिए, देन ऐड द वर्चुअल मशीन। उसके बाद आपका वर्चुअल डिस्क, सॉरी VM डेटा डिस्क, उसके बाद उस वर्चुअल मशीन में आप अपने डेटा डिस्क को ऐड करिए, 100% सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये हो गया बी यानी दूसरा सोल्यूशन। तीसरा इशू, इतना करने के बाद भी मीन्स सी नंबर पे देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली बट अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद भी हम स्पेस को नहीं ऐड कर पा रहे हैं और इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं या इशू आ रहा है तो आपको तीसरे नंबर पे क्या चेक करना चाहिए, चेक द डिस्क फॉर्मेट। जो आपने वर्चुअल मशीन ऐड कर रखी है ना, उस डिस्क का फॉर्मेट क्या है वो आपको वेरीफाई करना है। डिस्क फॉर्मेट इन द सेंस कि मस्ट बी इन GPT। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन है आपके पास, और इसमें आपने 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है, डेटा डिस्क लगा रखी है, राइट। और जो फॉर्मेट है आपका, उस डिस्क का फॉर्मेट है MBR। क्लाइंट कहता है कि जो आपने 1 TB की हार्ड डिस्क अटैच की थी ना, 1 TB की हार्ड डिस्क को आप 5 TB बना दीजिए और अपने पास इनफ स्पेस है। बट जब आप इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप इसकी स्पेस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर क्या आता है कि ग्रेड आउट है, वो एक्सटेंड का ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस केस में आपको वेरीफाई करना है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क MBR में है तो पॉसिबल ही नहीं कि आप इंक्रीज कर पाएँ। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आपकी हार्ड डिस्क किस में होनी चाहिए, GPT यानी GUID पार्टीशन टेबल में। अगर GPT में हार्ड डिस्क नहीं है तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू मेक अ चेंजेस। इसमें हम कोई रिप्लेस चेंजेस नहीं कर पाएंगे, उस स्पेस को जितना है उतना ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी यूसेज नहीं होगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पे बात करते हैं, चौथा क्या इशू आ सकता है।
अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा जो जीपीटी है उसके बाद भी हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इस पर रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं हार्ड डिस्क को, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो वीएम है, चेक योर वीएम मस्ट नॉट इन स्नैपशॉट। अगर आपकी वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट में रन कर रही है तो डेफिनेटली हम अपने उस वर्चुअल मशीन का की साइज को, जो हार्ड डिस्क की साइज है, जो डेटा डिस्क की साइज है, उसको रिसाइज नहीं कर पाएंगे, इज नॉट इन स्नैपशॉट। तो इस केस में क्या होगा कि आप डिलीट द स्नैपशॉट, ठीक है, और डिलीट करने के बाद आप डिस्क को रिसाइज करो, ठीक है, और रिसाइज करने के बाद अगेन कॉन्फ़िगर द स्नैपशॉट, कॉन्फ़िगर स्नैपशॉट। ये सॉल्यूशन हुआ आपके पास। अगर आप डिस्क को की साइज को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए, डेफिनेटली 100% जो ये इशूज है आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। CLI पे ट्रबल शूटिंग और भी जो अदर सर्विसेज हैं उन पे ट्रबल शूटिंग, उन सब के बारे में बात करेंगे। आप अपना फीडबैक दीजिए कि इस प्लेलिस्ट में आप ये प्लेलिस्ट कितनी बेटर रहेगी आपके लिए, जो आप जहाँ पे भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और कोशिश करेंगे हम इसमें 25 से 30 ट्रबल शूटिंग, जो कॉमन ट्रबल शूटिंग है डेली बेसिस पे जो यूज़ होती है, उनके बारे में हम आपको गाइड करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you guys. Take care. Bye bye. And please do subscribe Teach Me Cloud YouTube channel. Take care guys. Bye bye.